नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी जी के ऊपर। राहुल गांधी जी एक बहुत बड़ी पार्टी के नेता हैं जिसका नाम है कांग्रेस। यह बात किसी छुपी नहीं है, हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी थी और है और रह चुकी है। अपने काफी समय तक 70 साल के आसपास इनकी सरकार लगातार देश में रही। और इतने समय तक सरकार ले रहने के बाद क्या कारण रहा कि इनकी सरकार गिर गई और गिरने के बाद दोबारा पुनः ये अपनी सरकार को नहीं बना पाए। अब तीसरी बार यानी पिछले 15 साल से केंद्र में कांग्रेस को गए हुए हो चुके हैं। 15 साल से केंद्र सरकार से बाहर है कांग्रेस, विपक्ष में बैठ रही है। और इस बार तो फिर भी 99 सीटें आ गई, उससे पहले तो ये 50-55 पर ही सिमट जा रही थी। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या रहा? तो मैं श्री राहुल गांधी जी को, वैसे तो वो बहुत बड़े नेता हैं, ऐसा नहीं है कि किसी आम आदमी को उनको समझाने की जरूरत है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि एक बड़े नेता या बड़े से बड़े प्रोफेसर के दिमाग में भी वो बातें नहीं आती हैं जो एक आम आदमी के दिमाग में आ जाती हैं। तो अपने दिमाग के अनुसार मैं कुछ बातें आज राहुल गांधी जी को बताना चाहूंगा, जो कि हो सकता है वो बातें उनके फायदे की हों, इस बात पर वो ध्यान दें। हालांकि मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं, ना मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना है। हाँ, वो एक अलग बात है कि हम बीजेपी को वोट करते हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, वो एक अपना अंदर का मन है आदमी का, अपना अपना हर आदमी की इच्छा है। वो किसी भी पार्टी को संविधान में वो खुली छूट है उसको, वो जिसको चाहे अपना नेता चुन सकता है, जिसको चाहे वोटिंग कर सकता है दोस्तों। परंतु कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और कारोबारियों के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी साबित हुई थी। चाहे जो भी कंडीशन रही हो, उन्होंने भले ही कुछ भी ढील छोड़ी हो, लेकिन वो पार्टी बिजनेसमैन के लिए सही थी। परंतु कई जगह पर वो पार्टी बहुत गलत थी। तो मैं आपसे राहुल गांधी जी ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो जो आपने अभी सब संगठनों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, ये बात आपको शोभा नहीं दी, क्योंकि आप इतने बड़े नेता थे। अगर आप अकेले ही और आपकी फैमिली के लोग ही मेहनत करते और बढ़िया करके करते तो आप शायद हो सकता था कि आपकी फिर भी सीटें और ज्यादा आ जाती। इसका जो इफेक्ट है संगठन के साथ लड़ने का, उसका सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है राहुल गांधी जी को ही हुआ है, क्योंकि वो तो दल छोटे छोटे थे, वो तो स्टेट के दल थे, कोई यूपी का था, कोई कहीं का था। जो भी 26-27 पार्टियां थी, वो एक अलग बात है कि अखिलेश यादव के साथ मिलकर सीटें यूपी में ज्यादा आ गई। परंतु कांग्रेस की साख, जो एक कांग्रेस की इज्जत थी, उस पर कहीं ना कहीं कुछ तो फर्क पड़ा है कि अब इतने बुरे दिन आ गए कि आप लोगों को 20-25 लोगों की छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है, जबकि आप एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं। आपके जो बुजुर्ग थे वो देश के प्रधानमंत्री लगातार रहे हैं, राष्ट्रपिता रहे हैं, आपके पुराने बुजुर्ग जो थे। तो ऐसे लोगों की ये स्थिति देखकर मुझे दया आती है। तो मेरा कहना राहुल गांधी जी से सिर्फ इतना है, पहले तो वो एक अब उम्रदार व्यक्ति हो चुके हैं, उनकी उम्र लगता है मुझे 50 साल के आसपास या 47 साल तो हो ही गई होगी। तो इस उम्र में आके वो भले ही कितने भी दिल के साफ हैं, दिल के अच्छे हैं, जो भी हैं, परंतु उनको अपने बयानों पर कंट्रोल करना होगा। कोई भी शब्द सोच समझकर निकालना होगा, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय नेता हैं, एक बड़े नेता हैं। आपके मुंह से निकले हुए शब्द तुरंत मीडिया में वायरल होंगे और वो तुरंत चैनलों पर आएंगे और 2 मिनट के अंदर आपके देश विदेश में हर जगह आपकी ख्याति खराब हो जाएगी। तो बिल्कुल आप सोच समझकर बोलें, जल्दबाजी में ना बोलें। और जो आपने अभी डीजल बढ़ा दिया यहाँ पर इसमें कर्नाटक में, उसको पुनः कम कर दें, क्योंकि इससे भी आपकी साख पर एक धब्बा लग रहा है।
क्योंकि आप पिछले 10 साल से बीजेपी के ऊपर ये पिटारा फोड़ रहे थे कि हम जो हैं उनकी महंगाई के मुद्दे पर आप लगातार बीजेपी से बात कर रहे थे। अब वही सरकार जैसे ही आपकी नहीं बनी, आपने डीजल बढ़ा दिया, कुछ दिन रुक के बढ़ा देते। तो आप थोड़ी सी राजनीति को समझो और सीखो। आप भले ही कितने भी दिल के साफ हैं, अच्छे हैं, बढ़िया व्यक्ति हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी गलत हैं, लेकिन उनको राजनीति करना ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं आती है। या तो इसका ये कारण है कि इनको राजनीति जो है विरासत में मिल गई है, तो इसीलिए इनको राजनीति करना नहीं आती है। आपने देखा होगा मोदी जी को, जब भी वो बात करते हैं तो उनके हर शब्द में बहुत सारी चीज छुपी होती हैं, और उन्होंने ऐसे चीजों पर काम कर दिए जिन चीजों को करने से देश का नुकसान भी नहीं हुआ और उनके वोट बैंक भी बढ़ गए। आपने खुद देखा है, वो काम आप लोग भी कर सकते थे, तो उसका जो क्रेडिट था आपको पूरा मिलता। जैसे कि अब आपने देखा कि मंदिर का ही मुद्दा था जो पिछले 70 साल से आपकी सरकार में हल नहीं हो पाया, बीजेपी ने कर दिया, तो उसका उनको क्रेडिट मिल गया, फायदा मिल गया। 370 का मैटर था, आप लोग नहीं कर पाए, उन्होंने कर दिया। नोटबंदी थी, आप लोग नहीं कर पाए, उन्होंने कर दी। कुछ काम उन्होंने अच्छे भी करे बीजेपी ने, कुछ गलत भी कर दी जल्दबाजी में। तो अगर ये सारी चीजें आप पहले से करते आते, इन चीजों को मुद्दा बना हुआ नहीं रहने देते, तो आज ये दिक्कतें नहीं आती। जबकि मंदिर बनने से वहां पर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी हमारे मुस्लिम भाई को ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि मेरी तो कई मुस्लिम समाज के लोगों से बात होती रहती है। हाँ, तो हमारा काम ट्रांसपोर्ट का है, तो काफी लोग उसमें इस लाइन के लोग जुड़े हैं। वो तो ये कहते हैं भैया सही रहा, अल्लाह खुदा भगवान जहां भी मानो वहां पर है, ये तो आदमी की खाली एक मन की धारणा है, एक दिमागी सोच है। तो उससे कोई इतना बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं था कि वो आप सोच रहे थे जिस तरीके का, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि कई मुस्लिम वर्ग ऐसे भी बोलते हैं जो समझदार हैं, जो समझदार है मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो समझदार व्यक्ति हर धर्म में है और बेवकूफ व्यक्ति भी हर धर्म में है। हिंदू धर्म में भी बेअक्ले हैं और मुस्लिम धर्म में भी बेअक्ले हैं। हर धर्म में हर प्रकार के आदमी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि क्रिश्चियन हो चाहे जैन धर्म हो, हमारे सिख हो, हर धर्म के अंदर हर प्रकार का आदमी शामिल है, अच्छा और बुरा। ऐसा नहीं है कि एक धर्म में ही अच्छे आदमी है या बाकी सब में खराब है, या बाकी धर्मों में अच्छे आदमी है उसमें खराब है, ऐसा नहीं है। हर तरीके देखो, बदमाश, गुंडे, चोर, डकैत हिंदुओं में भी हैं और मुसलमानों में भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही गलत हैं, हिंदू सब अच्छे हैं। हिंदुओं में भी कुछ कमियां हैं, कुछ मुसलमानों में भी हैं, परंतु राजनीति मुद्दा नहीं बनना चाहिए, कुछ भी नहीं बनना चाहिए राजनीति मुद्दा। तो मेरा नेताओं से यही कहना है, हिंदू मुस्लिम की बातें करके वोट बैंक नहीं बढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ काम करके वोट बैंक बढ़ाना है। क्योंकि देखो, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, मुसलमान आदमी काम करेगा, नौकरी करे, चाहे बिजनेस करे, जो भी करे, तभी उसके बच्चे पलेंगे। हिंदू व्यक्ति काम करेगा, नौकरी करे, बिजनेस करे, तभी उसके बच्चे पलेंगे। कोई किसी को देने तो आ नहीं रहा है। ना तो ऐसा है कि साहब ये हमारे मुस्लिम भाई है, मुस्लिम को मुस्लिम ही खिलाने नहीं आएगा, हिंदू को हिंदू खिलाने नहीं आएगा। तो ये अपने अपने धर्मों की अपनी अपनी बातें हैं। उन बातों को सिर्फ हर व्यक्ति अपने तक सीमित रखे, ज्यादा उन बातों को लेके कोई भी नेता चर्चा ना करे, सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान दे। तो मेरा ये कहना है राहुल गांधी से, अखिलेश यादव जी से, कि वो ये ना समझे कि मुस्लिम वोट सिर्फ हमारा ही है या बीजेपी का नहीं है। हो सकता है जो मुस्लिम ने तुम्हें इस बार वोट करे हैं, तुम लोगों ने चूतिया बना दिया, अगले बार वो ना करे। तो किसी को गुमराह नहीं करना है, सही बात ही बतानी है, क्योंकि आज का वोटर बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया का जमाना है, अनपढ़ आदमी के अंदर भी अकल है। ऐसा नहीं है, पहले का समय चले गया जो लोग बातों में आके वोटिंग कर देते थे, अब नहीं करते हैं। अब हर आदमी समझदार हो चुका है। जो समझदार नहीं थे उसको यूट्यूब ने या फिर तुम्हारा ये फेसबुक ने, सोशल मीडिया बोलेंगे उसको सीधा सीधा एक आम भाषा में, उसने बहुत ज्यादा तरक्की कर दी है। और हर आदमी के मोबाइल में आज एंड्रॉइड फोन है। जो पढ़ा लिखा नहीं भी है उसको भी नॉलेज है कि क्या सही है क्या गलत है, कि कौन सी सरकार, कौन सा नेता हमारा फायदा उठाना चाह रहा है। हमारा एक तो कहने का मतलब यह है, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी
ये ना समझें कि सारे मुसलमान भाइयों को तो हमने बिल्कुल अपने कब्जे में ले लिया है, सारे वोट हमको ही मिलेंगे उनके। अगर आप लोग भी अच्छे काम नहीं करोगे या बीजेपी भी अच्छा काम नहीं करेगी तो हिंदू वोट हो या मुसलमान वोट हो, हर आदमी कट जाएगा। अब देखो ना, पिछले बार के मुकाबले इस बार बीजेपी को हिंदू वोट भी कम पड़े हैं। भाई जब आदमी के समझ में नहीं आई कहानी तो ना कम वोट कर दिए। अभी इनके काम फिर गड़बड़ हुए, व्यापारी वर्ग फिर परेशान हुआ, तो अगले बार तो इनकी सीटें और कम हो जाएंगी। ऐसे करके 10-10, 20 सीटें कम होती चले जाएंगी। एक दिन वही कांग्रेस वाला हाल हो जाएगा 50 सीट 60 सीट पे। तो पार्टी तो दोस्तों आती जाती रहेंगी, सरकारें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, गिरती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा देश के अंदर, मगर आपसी जो संबंध है वो किसी नेता के चक्कर में किसी भी व्यक्ति को नहीं बिगाड़ने हैं। बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सुकून रखना है देश के अंदर, शांति रखनी है। सबसे बड़ा टारगेट हमारा यही है, क्योंकि कोई नेता किसी को खिलाने नहीं आएगा। आपको खुद मेहनत करनी है, आप किसी भी धर्म के हो, और अपने बच्चे पालने हैं। आपका समझ लो कि कोई भी पार्टी 10-20 किलो अनाज दे देगी, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप जब तक महीने में 10-20 हजार रुपये नहीं कमाओगे नॉर्मल से नॉर्मल आदमी, तब तक आपका घर नहीं चलने वाला है, आपके बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं, ये मैं बता दूं आज आपको। तो बिल्कुल किसी की बातों में ना आए, और राहुल गांधी जी अपनी एक साख बनाएं, अपनी एक अलग से पार्टियों में अच्छे अच्छे लोगों शामिल करें जो दिमागदार हैं, माइंडेड हैं, जो अर्थशास्त्र की जानकारी रखते हैं। ऐसे लोगों को शामिल करो। विवादित बयान देने वालों को आप अपनी पार्टी में शामिल मत करो, और अपने बलबूते पर अगला चुनाव लड़ो, किसी के साथ में नहीं। जब बीजेपी अपने बलबूते पर अकेले चुनाव लड़ती है, हारे या जीते, किसी को साथ तो नहीं जोड़ते हैं वो लोग, गठबंधन तो नहीं करते हैं, जो साथ में है वो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 240 सीटें फिर भी आ गई, बहुत बड़ी बात है। तो आप ये मान के चलें कि सरकार तो 5 साल यही चल रही है 99%, बाकी 1% कुछ भी हो सकता है। अगले उसके लिए आप तैयारी करें, अपने भाषणों को सोच समझ के दें। कई बार आप ऐसे भाषण दे देते हैं जो आपके खिलाफ चले जाते हैं। ये बात मैं राहुल गांधी जी से कह रहा हूं। तो मोदी जी से कुछ क्वालिटी सीखें, भले ही वो जो कहते हैं वो करते हैं, नहीं करते तो बात की बात है, लेकिन वो भाषणों में पब्लिक का मन मोह लेते हैं। तो वो चीज आप भी सीखो। आप, और ऐसा नहीं, मैं देखो ये भी जो लोग कहते हैं कि परिवारवाद वाली पार्टी है कांग्रेस, तो या समाजवादी का परिवारवाद वाली है, तो भाई देखो जिसके बुजुर्गों ने मेहनत करी है और वो कहा पार्टी खड़ी करी है, तो उसके परिवार की पार्टी रहने वाली है ना, वो सिद्धांत तो दे देगा नहीं। अगर आप कोई बिजनेस करते हो और बिजनेस आपका स्पीड चल जाता है, आपकी फैक्ट्री चल जाती है, तो किसी को आप दान दोगे, आपके परिवार के लोग इसको आगे बढ़ाएंगे ना। तो भाई परिवारवाद वाली बात जो लोग कहते हैं वो गलत बात है, क्योंकि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये सब परिवार के लोग हैं, और ये पार्टी इनके बुजुर्गों की खड़ी करी हुई है। तो ये पार्टी यही चलाएंगे, ना कि कोई और चलाएगा। ये अखिलेश यादव जी को कभी सीधी बात बैठती है, भाई उनके पिताजी ने वो पार्टी खड़ी करी, समाजवादी पार्टी, तो उनके बच्चे चलाएंगे, आने उनके बच्चे चलाएंगे। तो भाई जिसने मेहनत करी तो उसका फायदा उसके परिवार के लोग ही उठाएंगे, कोई और तो उठाएगा नहीं। ये तो है नहीं परिवार वाले उन्होंने मेहनत करी, अब फायदा उठाने कोई और आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। जो पार्टी का मालिक है, जैसे आप फैक्ट्री के मालिक हो, अपनी पार्टी के मालिक है। तो इस बात को समझें, इस तरीके की टिप्पणियां ना करें, और अच्छे से अच्छे चेहरे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी आप लोग ढूंढें और अपनी पार्टी में उसको शामिल करें। जब तक अच्छे लोग नहीं होंगे किसी टीम के अंदर, चाहे आप बिजनेस की बात भी कर लो, जब तक आपके बिजनेस के अंदर आपके अच्छे मैनेजर नहीं होंगे, अच्छा स्टाफ नहीं होगा, अच्छी लेबर नहीं होगी, अच्छे वर्क करने वाले लोग नहीं होंगे, तब तक आपका बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता। आपकी फैक्ट्री, कारखाना या कोई भी काम हो वो नहीं चल सकता। तो जैसे हमारा काम ट्रांसपोर्ट का है, जब तक हमारे पास अच्छा स्टाफ नहीं होगा, अच्छे ड्राइवर नहीं होंगे, ईमानदार ड्राइवर नहीं होंगे, जो मतलब कि दाल में नमक खाने वाले बंदे नहीं होंगे, तब तक हम भी अपना कारोबार नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। तो एक टीम की जरूरत होती है बिजनेस करने के लिए। एक टीम, पक्की मजबूत टीम होनी चाहिए हमारे पास, जो कि हमारा काम ईमानदारी से करे। तो यही एक राजनीति है। आप ईमानदारी से काम करोगे तो आपको अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बताने की जरूरत होती है बेईमान आदमी को, जो गलत काम करता है, ज्यादा समझाने की कोशिश वो करता है। अच्छे आदमी के लिए अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला भी देख के सब समझ जाता है, हाँ भाई ये हमारी पार्टी का नेता ईमानदारी से बढ़िया काम कर रहा है। उसको जरूरत ही नहीं है कि भाई टिकट दो लड़ने की, पार्टी उसे खुद टिकट देती है जबरदस्ती। उसको मालूम है कि ये इस योग्य है। तो अपनी योग्यता को बढ़ाएं, ना कि अपने बारे में अपनी तारीफ मार के और अपने को आगे बड़ा दिखाने की कोशिश करें। आप बड़े हैं, अच्छे हैं, ये सामने वाले को खुद पे खुद नजर आ जाएगा बिना कुछ बताए, क्योंकि इतने तो दिमागदार राहुल गांधी जी हैं ही। तो आप अपनी भाषा को सुधारें। सबसे पहली बात तो जल्दबाजी में आप कुछ भी बोल जाते हैं, देश जाके, विदेश जाके, कहीं भी जाके, उन बातों को बिल्कुल कंट्रोल में करें।
अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे तो आपकी पार्टी एकदम खत्म हो जाएगी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं, ये बात आपकी पार्टी के नेताओं ने भी आपको समझाने की भी कोशिश नहीं करी होगी। तो राहुल गांधी जी, आप आदमी बढ़िया हैं, अच्छे इंसान हैं, उसको सामने लाएं और नेताओं की बातों में आके ना करें, अपने बलबूते पर राजनीति करें, अपने बलबूते पर अपनी पार्टी चलाएं, उसमें दम डालें और देखो आपकी पार्टी कैसे चलती है। क्योंकि जब तक एक अकेले मोदी जी ने देखो पूरी बीजेपी को खड़ा कर दिया, आज मोदी जी की वजह से हजारों लाखों नेता रोटी खा रहे हैं, क्योंकि वोट मोदी जी को मिलते हैं, उनको थोड़ी मिलते हैं। तो ऐसा अपना व्यक्तित्व बनाएं और आगे बढ़ के दिखाएं। और नेतागिरी में आए हैं, जब कभी आपकी सरकार आ जाए तो जितने काम बीजेपी कर रही है उससे भी अच्छे काम करने की कोशिश करें, क्योंकि देखो पब्लिक को सिर्फ काम चाहिए, अच्छा से अच्छा काम होना चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है। और कोई भी नेता धर्म की राजनीति ना करे, और कोई भी धर्म हो, कोई भी इंसान हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, किसी भी धर्म का हो, गलत काम अगर वो करता है, बदमाशी करता है, गुंडागिरी करता है, आतंकवादी गिरी फैलाता है, उसका इनकाउंटर तुरंत करा देना चाहिए। और योगी जी ये काम बहुत अच्छा करते हैं, इससे मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि इनकाउंटर का होना जरूरी है, ये सुकून के लिए जरूरी है देश के लिए, इस शहर के सुकून के लिए गुंडों बदमाशों का मरना बहुत जरूरी है। जब तक ऐसे गुंडे बदमाश आतंकवादी हमारे देश के अंदर रहेंगे तब तक देश की तरक्की नहीं होगी। अब देखो ना, पाकिस्तान को पूरा आतंकवादी ने बर्बाद कर दिया, वहां की जनता परेशान है। अब पूरा पाकिस्तान आतंकवादी थोड़ी है, चंद लोग आतंकवादी है वहां पर बस। तो पाकिस्तान की जनता इतनी परेशान है, वो कहती है हमको मोदी जी अपनी भारत में विलय कर लो। और सिर्फ इसलिए हुआ है ये कि वहां पर लगातार आतंकवादी गतिविधियां होती रही, और वहां के आतंकवादियों ने, दोस्तों आप मेरी बात विश्वास करना, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को भी नहीं छोड़ा, वहां के लोग भी बहुत सारे मारे गए हैं, क्योंकि वहां भी एक आम इंसान रहते हैं, वो बेचारे की तकलीफ में हैं, इतने दिक्कत में हैं, चाहे वहां के हिंदू हो, चाहे वहां के मुसलमान हो, बहुत गरीबी है वहां पर, बहुत परेशानी है, सिर्फ इसलिए कि वहां की सरकार ने आतंकवाद पर ध्यान नहीं दिया या आतंकवाद को खुद जानकर पाला। इस चक्कर में हमारे देश में जो योगी जी करते हैं या मोदी जी करते हैं मिलकर, गुंडों का, बदमाशों का, आतंकवादियों का सर्वनाश होना, इनका समाप्त होना, इनका खत्म होना इस देश के सुकून के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो शरीफ आदमी जिंदगी नहीं जी पाएगा। बिल्कुल खत्म कर दो इन लोगों को, कोई भी बदमाश गुंडा हो, किसी भी शहर के अंदर हो, उसका इनकाउंटर करा दो, उसके चक्कर में मत पड़ो कि थाने में कोर्ट कचहरी उसका केस चलेगा, उसको मारना ही मारना है, चाहे उसको मारने के लिए कोई सी भी स्कीम अपनानी पड़े। तो इसके लिए सरकार बिल्कुल ध्यान दे। हाँ, लेकिन शरीफ आदमी पर, इज्जतदार आदमी पर, वो किसी धर्म का है, उसके ऊपर फालतू की उंगली ना उठे, उसको फालतू परेशान ना करा जाए, वो अपनी रोजी के भागे खा रहा है, उसको खाना दिया जाए। ये नहीं है कि उस ऐसे कामों के चक्कर में फिर कोई सही आदमी का भी इनकाउंटर कर दिया जाए, वो होना बिल्कुल गलत है। जिसको मारा जाए वो हिस्ट्री सीटर होना चाहिए, बड़ा वाला, अच्छा खासा वाला, छोटा मोटा नहीं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो, और राहुल गांधी जी के लास्ट में एक बात और बोलूंगा मैं, इन बातों को फॉलो करें, एक आम आदमी की समझाई हुई बातें हैं, क्योंकि आपको इतना समय नहीं है कि आप इन बातों को समझ सके। आप खाली वीडियो देख लें और सीख लें सब कुछ। और ये उल्टे सुल्टे गारंटी कार्ड बिल्कुल ना बांटे, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, आपने देख लिया परिणाम इसका। नमस्कार दोस्तों।